Hello friends, this is Sarah Mamjad. Today we are going to start our syllabus D1 chapter number 1 exercise 1A question number 5. So friends, last वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं और आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से डिटेल में इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, देन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट हमसे क्या कह रही है, यहाँ पे इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक्सप्रेस 2026 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब ये कह रहे हैं कि हमने 2026 को जो है एक्सप्रेस करना है इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पर। अब प्राइम फैक्टर्स तो आपको पता है, जैसे कि यहाँ पे जो 2026 ये लोग बोल रहे हैं इसकी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, उससे फिर हमें उसके प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे और फिर जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो वो कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इसी तरह से सबसे पहले हमने जो है 2026 की जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और फिर उसके फैक्टर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिख देनी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए का। यहाँ पे हमें 2026 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 6 है जो कि इवन है, तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 10 से 20 एंड 1013 टाइम्स 2026 एंड ये इसका लास्ट डिजिट 3 है इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम अगले नंबर पर ट्राई करते हैं। तो उसका डिविजिबिलिटी रूल 1 + 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, 1 + 3, तो आंसर आएगा 1 + 1 2, 2 + 3 5 और 2 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये 3 से भी नहीं है और 5 से अगर देखा जाए तो ये 5 से भी नहीं है। और फिर अगर हम देखें 7 से तो 7 के लिए हमें 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से जो कि आता है 5 और 5 - 1 ये वैसे 2 बन जाएगा तो ये आ जाएगा 3 और 1013 इसका मतलब जो है 7 से भी डिविजिबल नहीं है। सो फ्रेंड्स ये जो 1013 है ये एक प्राइम नंबर है इसलिए ये किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, ये सिर्फ 1013 से ही डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम जो है लिख देते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पूरी हो चुकी है। तो अब जो है हम यहाँ पे थोड़ी फालतू चीज़ें जो है रब कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे हम इसके 2026 के प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं। ओके ये हो जाएगा 2 × 1013, ये हो गया इसका पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो अब हम इसके पार्ट नंबर 2 को रीड करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमसे क्या कह रहे हैं ये लोग, गिवन दैट a and b are whole numbers such that a is less than b and a multiplied by b is equal to 26. Write down all the possible pairs. अब ये यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि a and b whole numbers हैं और a जो है वो b से छोटा है और अगर हम a × b करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2026। अब यहाँ पे बोल रहे हैं राइट डाउन ऑल द पॉसिबल पेयर्स। अब यहाँ पे हमने वो सारे पेयर्स लिखने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके हमारे पास 2026 आता है और वही a × b कराएंगे, मतलब उनमें से एक a होगा और एक b होगा और वो कोई 1-2 पेयर्स नहीं होने वाले, कोई 2-3 पेयर्स होंगे जिन्हें हमें लिखना पड़ेगा। चलिए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर हमें देखा जाए तो सबसे पहला पेयर तो होगा 1 × 2026, ये एक पेयर आ गया, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये 2026 ही आएगा। तो ये एक पेयर तो हमारा ये बन गया। अब अगर हम दूसरा पेयर देखें तो अब हम करते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी है वरना थोड़ा ना हमने सबसे पहले अब ये
2026 है, अगर हम इसे 2 से करें तो 1013 टाइम्स। अब हमें आगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी, हमें बस पेयर्स ढूंढने थे और ये पेयर हमें मिल चुका है। सही है, 2 मल्टीप्लाई बाय 103, ओ सॉरी 1013, तो ये आ जाएगा 2026 और एक पेयर हमें मिल गया ये, तो हम इस पेयर को भी यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम एक और पेयर ढूंढते हैं, तो उसके लिए हमें दोबारा से लिखना पड़ेगा 2026 एंड अब इसको 3 पे चेक करते हैं। 6 + 2 8, 8 + 2 10, तो ये 3 से तो नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें 2026 के यही 2 पेयर्स मिले, इनसे ज़्यादा 2026 के और कोई पॉसिबल पेयर्स नहीं है। एक है 1 मल्टीप्लाई बाय 2026 और 2 मल्टीप्लाई बाय 103, तो यही 2 इसके पॉसिबल पेयर्स हैं। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।